हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषुराज हेयर। और इस क्लास में हम लोग जो जेटेट के लिए पढ़ रहे थे, हम लोग खोटा सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे का चैप्टर को आप लोग को समझने में हेल्प करेगा। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे JPSC हो या JSSC का कोई एग्जामिनेशन हो, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये सिलेबस में जो हम लोग का चैप्टर का ये नाम दिया हुआ है, देवनागरी आधारित लेखन, प्रस्तुति, रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी का प्रारंभिक परिचय, ये नाम दिया हुआ है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? इसमें हम लोग को वर्ण पढ़ना रहता है। तो वर्ण परिचय में सबसे पहले जो हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है लेखन के बारे में, लेखन प्रस्तुति। तो लेखन को खोटा में क्या कहते हैं? तो लेखन को खोटा में उखरान कहते हैं। लेखन को खोटा में उखरान कहते हैं। उच्चारण को खोटा में उसरान कहते हैं। उच्चारण को खोटा में उसरान कहते हैं। और वर्तनी का अर्थ होता है शुद्ध लेखन। वर्तनी का अर्थ होता है शुद्ध लेखन। वर्ण को खोटा में साड़ा, ध्वनि, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को खोटा में क्या कहते हैं? साड़ा, ध्वनि और वर्ण कहते हैं। वर्ण ऊ मूल साड़ा के कहल जाहे, जेकर कोनो टोना व टुकड़ा नहीं करल जा सके हैं। वर्ण किसको कहते हैं? जिसका कोई कोना जिसका कोई टोना टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको वर्ण कहते हैं। कोनो भाषा के सबले छोटे खेचा को साड़ा बा अथवा वर्ण कहल जाए। कोई भी भाषा का सबसे जो छोटी इकाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह रहता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है, जिसको वर्ण खोटा में बोलते हैं, इसको क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं सुर साड़ा, दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण या व्यंजन साड़ा। सुर साड़ा को सुर साड़ा, सबर वर्ण और हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन साड़ा को व्यंजन वर्ण को व्यंजन साड़ा, ध्वनि और व्यंजन वर्ण बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुर साड़ा के बारे में। तो सुर साड़ा क्या होता है? सुर साड़ा को हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं। जोन वर्णिक उसरान उच्चारण स्वतंत्र रूपे होवे है ओकर सुर साड़ा कहल जाए। जो वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको सुर साड़ा कहते हैं। खोटा में सुर साड़ा 8 है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोटा में सुर साड़ा कितना है? तो खोटा में सुर साड़ा 8 है। 8 में कौन कौन सा? आ ई के बाद आता है दीर्घ ई, फिर ऊ, दीर्घ ऊ, ए, ओ। और इसका मात्रा यहाँ दिया हुआ है, आ का मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना कि ये जो आ का मात्रा है इसका नहीं होता। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और दीर्घ ई और ऊ का प्रयोग स्वतंत्र तरीके से संकेतवाची सर्वनाम के रूप में होता है। तो ये भी याद रखना है, ई और ऊ का इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है खोटा में। ई और ऊ का इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है, स्वतंत्र रूप में यूज़ होता है, स्वतंत्रवाची सर्वनाम के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि ई हमर कलम हके, ई हमर कलम हके। तो ई ये स्वतंत्र रूप में यूज़ किया गया है, शुरुआत में यूज़ किया गया है। ई हमर कलम हके, ऊ तोर घर हको, ये इसका एग्जाम्पल है। सुर साड़ा जो स्वर्ण वर्ण है के भेद 2 होते हैं। सुर साड़ा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्वर्ण वर्ण, सुर साड़ा के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन सा होता है? एक हर्ष और दीर्घ। हर्ष छोटी सुर साड़ा, हर्ष स्वर वर्ण, और दीर्घ सुर साड़ा, दीर्घ स्वर वर्ण। सबसे पहले देख लेते हैं हर्ष स्वर वर्ण। इसकी संख्या 3 होती है, तो ये भी याद रखना है। हर्ष स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सा होता है? आ, ई, ऊ। और फिर हम लोग देखेंगे हर्ष स्वर्ण वर्ण के बाद फिर संयुक्त स्वर्ण वर्ण 2 होते हैं। ये दीर्घ स्वर्ण वर्ण, ये आ, अमिया आ, फिर आ जाता है दीर्घ ई, दीर्घ ए, ओ। ये सारा दीर्घ स्वर्ण वर्ण है। तो हर एक क्वेश्चन इसमें किस तरह आएगा आपके एग्जाम में? कौन टा हर स्वर्ण वर्ण नहीं लागे, कौन हर स्वर्ण वर्ण नहीं लगता है? तो हम लोग देखें कि आ, ई, ऊ तो हर स्वर्ण वर्ण है, कौन नहीं है? तो ए नहीं है। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर्ण वर्ण हम लोग देख रहे थे।
तो आ अम्या मतलब ये अम्या आ, फिर आ जाता है दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ, ये सारा दीर्घ स्वर्ण वर्ण है। संयुक्त स्वर्ण वर्ण 2 होते हैं। संयुक्त में कौन कौन सा आ जाता है? ए ओ संयुक्त स्वर्ण वर्ण में आ जाता है। इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा? कौन टा दीर्घ स्वर साड़ा लागे, कौन सा दीर्घ स्वर साड़ा लगता है? तो ये आ, अम्या आ जो है दीर्घ स्वर साड़ा है। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे दीर्घ स्वर्ण वर्ण के बारे में, तो यहाँ पे अम्या आ दिया हुआ है, तो ये दीर्घ स्वर्ण साड़ा है। बाकी आ ई उ ये क्या है? ये है आपका आ ई उ, ये है हर्ष स्वर वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, खोठाएक सुर साड़ा कई गो है? खोठा में सुर साड़ा कितना है? तो खोठा में सुर साड़ा 8 है। हम लोग अभी यहाँ देखे थे सुर साड़ा के बारे में, खोठा में 8 सुर साड़ा है। तो उसी तरह क्वेश्चन आएगा, खोठा में सुर साड़ा कई गो है? तो 8 गो होता है सुर साड़ा। एक होता है सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। सजाति मतलब एक जाति का वर्ण, सजाति मतलब एक जाति का वर्ण। जैसे कि आ में आ हो गया, फिर ई हो गया और दीर्घ ई हो गया, ऊ हो गया और दीर्घ ऊ हो गया। तो ये है सजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण क्या होता है? विजातीय, तो विजातीय वर्ण भिन्न जाति का वर्ण को विजातीय वर्ण बोलते हैं। जैसे ए ओ ये विजातीय वर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है, इससे क्वेश्चन किस तरह रहेगा? एकर में कौन जोड़ा सजातीय वर्ण सजातीय वर्ण नहीं लागे? कौन सजातीय वर्ण नहीं लगता है? तो ये तो लगता है, ये भी लग रहा है, ये भी है और ये दोनों नहीं है। तो इसका कौन सा होगा? डी नंबर। जैसे पूछ रहा कौन सा सजातीय वर्ण नहीं लगे, तो सजातीय वर्ण में यहाँ पे आ है और ये है, तो लेकिन दोनों अलग अलग से हैं, दोनों अलग अलग से, तो इसीलिए नहीं होगा ये। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त वर्ण। ए ओ का प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है। जो खोठा है, खोठा में ए और ओ संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए प्रयोग नाय है वह, ए के बदले आई लिखल जाए। ए के बदले क्या लिखा जाता है? आई। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, संयुक्त स्वर्णवर्ण, संयोजी स्वर्णवर्ण, आई लिखा मतलब ए की जगह आई यूज़ किया जाता है। जैसे बोलता है कैसे, तो खोठा में क्या बोलते हैं? कई से। जैसे को खोठा में क्या बोलते हैं? जई से। एनक को क्या बोलते हैं? ऐनक। ऐसा को क्या बोलते हैं? ऐसा। पैसा को क्या बोलते हैं? पैसा। पैसा को पैसा। नेक्स्ट आ जाता है ओ प्रयोग नहीं होता है खोठा में, ओ का प्रयोग नहीं होता है। इसके बदले क्या होता है? औ का, औ लिखल जाए। संयोगी स्वर्णवर्ण, संयुक्त स्वर्णवर्ण जो है इसमें मात्रा इसमें औ है, ए औ, ए यू औ। तो जैसे कि औरत, खोठा में क्या बोलते हैं? औरत। औ का औकात को क्या बोलते हैं? औकात। मौसम को मौसम, और को और बताओ। और जब बोलते हैं ना और बताओ क्या चल रहा है, तो और का यूज़ करते हैं। कौवा, कौवा को क्या बोलते हैं? कौवा। औजार को औजार। इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा? कौन संयोगी सुर साड़ा को खोठा व्यवहार नइखे? कौन सा सुर साड़ा को खोठा में व्यवहार मतलब खोठा में यूज़ नहीं किया जाता है, औ को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ण। वर्ण को वर्ण, साड़ा, वर्ण का मतलब क्या होता है? आवाज़, राव और ध्वनि। तो स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण 2 तरह का होता है, ये हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन संयोगी सबर वर्ण के प्रयोग खोठा नहीं करल जाए? खोठा में नहीं किया जाता है। तो हम लोग अभी ऊपर देखे थे कि ए और ओ का प्रयोग नहीं किया जाता है खोठा में, इसके जगह कुछ और यूज़ किया जाता है। बाकी आ, अम्या आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, ए ओ, ये सारा का मात्रा दिया हुआ है। इसमें से ये हम लोग देखे थे कि इसका मात्रा नहीं होता है, बाकी सबका मात्रा होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन साड़ा। तो स्वर्ण वर्ण देख लिया, अब हम लोग व्यंजन वर्ण देखेंगे। ऊ साड़ा जेकर उसरान सुर साड़ा के सहयोग से हेवे है, ओकरा व्यंजन साड़ा कहल जाहे। मतलब वैसा वर्ण, वैसा साड़ा जिसका उच्चारण सुर साड़ा के सहयोग से होता है, सुर साड़ा के सहयोग से हेवे है, ओकर व्यंजन साड़ा कहल जाए। जैसे का में ये का और आ से जैसे बना हुआ है, पा का पा और आ से बना हुआ है, उसी तरह उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। मूल व्यंजन वर्ण 29 होते हैं, अक्षिप्त साड़ा 2 होता है। और ड और ढा को 2010 में
उपव्यंजन के रूप में माना गया। जैसे कि बूढ़ा को खोटा में क्या बोलते हैं, बुढ़ा। गड्ढा को क्या बोलते हैं, गड्ढा को गड्ढा। गुंडा को गुंडा। गुंडा जो बोलते हैं ना, गुंडा लाओ, पाउडर लाओ। गुंडा मतलब खोटा में पाउडर होता है, चूर्ण होता है। गुंडा लाओ, गुंडा बनाओ, मिर्ची का गुंडा बनाओ तो उसका चूर्ण बनाओ, पाउडर बनाओ, खोटा में होता है। और हिंदी में गुंडा का मतलब क्रिमिनल होता है। विशिष्ट महाप्राण साड़ा, आपन महान प्राण साड़ा मतलब कुछ महान महाप्राण साड़ा होता है खोटा में, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लाहा, महा, नहा, रहा, ये सारा क्या है, विशिष्ट महाप्राण साड़ा है खोटा में। क ख ग घ ये 4 मानते हैं, लास्ट वाला ड वाला तो नहीं मानते हैं खोटा में। च छ ज झ इया होता है, इसमें 5 होता है। च वर्ग में, क वर्ग में 4 होता है, च वर्ग में 5 होता है। इया का जगह पे इया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि चरई, चिड़िया का जो बोलते हैं, तो चरई चरई ये खोटा में बोला जाता है। कोराय, कोराय को कोराय कोराय। माई को माई माई, ये खोटा में बोला जाता है। ट वर्ग में देखें तो ट ठ ड ढ ढ ढ, तो ये इसमें टोटल 2 2 4 2 6 होता है। ट वर्ग में कितना वर्ण होता है, तो 6 वर्ण होता है। ढ और ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ में कभी नहीं होता है। खोटा में जो ड और ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ में कभी नहीं होता है। खोटा में ड और ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ में कभी नहीं होता है। ना के जगह पर ना का प्रयोग किया जाता है। खोटा में ना के जगह पे ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राण का प्राण, बाण का बाण, गुण का गुण, अवगुण का अवगुण। त वर्ण में अगर देखें तो 5 होते हैं त वर्ण में। त थ द ध न, इसमें मूर्धन ना नहीं होता है। प फ ब भ म ये 5 वर्ण होते हैं प वर्ग में। य र ल व स ये अंतस्थ साड़ा में आ जाता है। यह शब्द के आरंभ में ज की तरह व्यवहार करता है। तो ये भी याद रखना है कि खोटा में य के जगह पे ज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यमराज, यमराज को क्या बोलते हैं, जमराज आ रहलो, तो जमराज। जो योगी का जोगी का बोला जाता है। यज्ञ का जग और जग बोला जाता है। यम का जम बोला जाता है। यदि का यदि बोला जाता है, जोदी भी बोला जाता है। योजना का योजना बोला जाता है। यात्रा का यात्रा बोला जाता है। यशोदा का जसोदा बोला जाता है। यश का जस बोला जाता है। उपवाद में अगर देखें मतलब एक्सेप्शन में क्या है, तो जैसे कि उर्दू, अरबी, फारसी शब्द के आरंभ में यदि या आ जाए तो इया का व्यवहार होता है। जैसे अगर कोई उर्दू शब्द है जिसके आगे में या अगर आ जाए तो इया का प्रयोग किया जाता है। जैसे याद, तो याद को खोटा में क्या बोलते हैं, याद बोलते हैं। उसी तरह यार को, यार अगर उर्दू कोई शब्द है तो उसमें यार बोलते हैं और ई आर बोलते हैं। यकीन को एकीन और इकीन बोलते हैं। यह शब्द के मध्य में शब्द के अंत में आ व्यवहार होगा। यह शब्द के मध्य में शब्द के अंत में आ व्यवहार होगा। जैसे कि दिया का दिया, पिया का पिया। जैसे मध्य में है, जैसे अंत में और मध्य मतलब अंतिम में या मध्य में है तो आ का यूज़ होता है, ये आ का व्यवहार होता है। जैसे कि दिया दिया, पिया पिया, सियार का सियार, प्यार का प्यार पियार, व्यापार का व्यापार, खोटा में व्यापार बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शब्द के शुरू में बा ओ ऊ बन जाता है। शब्द के शुरू में बा ओ ऊ बन जाता है। जैसे कि वकील को क्या बोलते हैं खोटा में, ओकील और उकील। वजन को खोटा में क्या बोलते हैं, ओजन, और वजह को ओजह, और वसूल को उसूल बोलते हैं। पर्व को परब बोलते हैं। गर्व को गरब बोलते हैं। गरब, हमरा तोरा पे बहुत गर्व हो रहा, तो गर्व, अगर हिंदी में गर्व बोलते हैं, खोटा में गरब बोलते हैं। वक्त को बखत बोलते हैं। वर्षा को बरसा बोलते हैं, बरखा भी बोलते हैं। वन को बोन बोलते हैं। जा रहियो चला हो सैया बोन चला, एक गीत है खोटा का, तो वही वन को, वन मतलब जंगल को बोन बोलते हैं। पर्वत को पर्वत बोलते हैं। खोटा में रा के जगह पे ला का यूज़ करते हैं। जैसे कि मंदिर को मंदिर, और
र बन जाता है और ल की जगह पे र बन जाता है। कभी कभी ना ल बन जाता है, कभी कभी ना भी ल बन जाता है खोट्ठा में। जैसे कि मंदिर को मंदिर बोलते हैं, दीवार को दीवाल बोलते हैं, दीवाल में पानी चूर हलो बोलते हैं ना, तो दीवाल हो जाता है दीवार के जगह पे। फल को फर बोलते हैं और हल को हर बोलते हैं। हरा लाओ, हरा खेत जोतने के लिए हरा लाओ। नंगा को लंगा बोलते हैं और नंगट को लंगट बोलते हैं। वर्ण के खोट्ठा रूपांतरण की होता है। वर्ण को खोट्ठा में क्या बोलते हैं? वर्ण को हम लोग वरण बोलते हैं खोट्ठा में। नेक्स्ट आ जाते हैं स और ह। उष्म संघर्षी साड़ा, जो स होता है मूर्धन्य स और उसके जगह पे सा हो जाएगा और ये सा के जगह पे सा हो जाएगा। जैसे शहर का शहर, ये वाला सा यूज़ किया जाता है। फिर शक का शक, शीत का शीत, इस तरह लिखा जाता है और ये जो है ये यूज़ नहीं किया जाता है। शीशा, शेष हो गया, शिकायत हो गया, शेर हो गया, शांति हो गया, ये सारा हो गया। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे भी स के जगह पे स और ख भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि विष के जगह पे बिख बोलते हैं और विष बोलते हैं खोट्ठा में। वर्षा को वर्षा और बरखा भी बोलते हैं। पुरुष को पुरुष और पुरुष भी बोलते हैं। धनुष को धनुष और धनुख भी बोलते हैं। शेष को शेष बोलते हैं। हर्ष को हरस और हरख बोलते हैं। और संतोष को संतोख बोलते हैं। एकर में कौन वरण उसुम संघर्षी साड़ा लागे, इसमें से कौन सा वरण उसुम संघर्षी साड़ा कौन सा लग रहा है? तो इसमें से कौन सा लग रहा है? हम लोग संघर्षी साड़ा पढ़े थे। देखिए स और ह उसमें संघर्षी साड़ा होता है, तो इसमें से कौन सा संघर्षी साड़ा है? तो ये संघर्षी साड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग संजोगी साड़ा। संजोगी साड़ा दो तरह का है, एक उच्छिप्त साड़ा और एक द्विगुण व्यंजन। तो संजोगी साड़ा में आ जाता है ड और ढ, जिसको उच्छिप्त साड़ा बोलते हैं। उच्छिप्त साड़ा में ड और ढ और द्विगुण व्यंजन में ड और ढ होता है। नेक्स्ट आ जाता है संजोगी साड़ा में छ त्र ज्ञ और छ के जगह पे खोट्ठा में छ ख और छ और ख वगैरह यूज किया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। क्षति को क्षति बोलते हैं और खती बोलते हैं। बहुत क्षति हो लो, कोई भी जैसे मर जाता है तो बोलते बहुत क्षति हो लो, बहुत क्षति हो लो समाज के, तो क्षति यूज़ किया जाता है खोट्ठा में। क्षमा को क्षमा बोलते हैं और क्षमा भी बोलते हैं। क्षमता को क्षमता भी बोलते हैं और क्षमता भी बोलते हैं। दक्षिण को दक्षिण और दक्षिण भी बोलते हैं। दक्षिण को क्या बोलते हैं खोट्ठा में? दक्षिण। परीक्षा को परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा और परीक्षा, ये सारा खोट्ठा में बोलते हैं। त्र को खोट्ठा में यूज़ नहीं करते, उसके जगह पे तर यूज़ करते हैं। जैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। नेत्र को नेतर, मंत्र को मंतर, यंत्र को जंतर और यात्री को यात्री और चरित्र को चरित्र और पत्र को पत्र। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञा को, ज्ञा के जो ज्ञा और गिया और इज्ञा, इंग और ज्ञा भी यूज़ किया जाता है। जैसे ज्ञान को ज्ञान और ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को ज्ञान, ज्ञात को ज्ञाति और ज्ञात, ज्ञानी को गुआनी और ज्ञानी, विज्ञान को विज्ञान और आज्ञा को आज्ञा, यज्ञ को यज्ञ और संज्ञा को संज्ञा और संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है अयोगवा। अयोगवा ये आ के ऊपर में जो ये बिंदु देते हैं और आह का ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है। ये जो दोनों है ये ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन है। अनुस्वार जो है, जैसे कि झारखंड में यूज़ करते हैं दंड में यूज़ करते हैं। आ का विसर्ग में जैसे इसमें खोट्ठा में यूज़ नहीं होता। जैसे दुख है तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ये बिंदु यूज़ नहीं होता खोट्ठा में। निशब्द है तो निशब्द होगा।
सहाय, निसहाय का निसहाय, इस तरह खोटा में यूज़ होता है। रेप, रेफला हम लोग देख लेते हैं। तो हर्ष जैसे है तो ऊपर वाला जो ये है इसको रेफ बोलते हैं, और जो ये प्रजा है तो प्रजा में ये खींचा हुआ लाइन इसको रेफला बोलते हैं। जैसे कि या, एक सेकंड, ये लगता है पेज रिपीट हो गया। जैसे कृत, कृत में ये जो नीचे से जो आया है इसको रेफला बोलते हैं। हर्ष का खोटा में क्या हो जाता है? हरस और हरख। प्रजा को परजा, कर्ज, कर्ज को कर्जा, पर्चा को पर्चा, चर्चा को चर्चा, खर्च, खर्च को खर्चा, कृत को किरीत, वृत्त को विरित, प्रकाश को प्रकाश, संस्कृति को संस्कृति और संस्कृति, ये यूज़ किया जाता है खोटा में। व्यंजन वर्ण में देखें तो क वर्ग में चार होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, और ट वर्ग में 6 होते हैं, 6 वर्ण, और त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और प में 5, अंतस्थ 4.5 होता है, और उसुम संघर्षी 2 होता है। व्यंजन वर्णगुला, वर्णों के बाटा खाटा वर्गीकरण, जो व्यंजन वर्ण है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वर्णगुला के बाटा खाटा वर्गीकरण के आधार पर, तो वर्णगुला जो है इसका आधार एक है उसरान, उसरान को उच्चारण और प्राणत्व के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है, और घोषत्व के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहला नंबर पे, उसरानिक आधारे व्यंजन वर्णिक बाटा खुटा जो क्लासीफाई किया गया है उसरानिक के आधार पे। जैसे क वर्ग में का वर्ग जो पूरा होता है का वर्ग आ अमिया आ हा, ये कंठय वर्ण है, कंठस्थ कंठय वर्ग है, कंठ से बोला जाता है। च वर्ग पूरा, और ई और दीर्घी या, ये तालव्य वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? ये तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है ट वर्ग में, ट वर्ण साथ में ट के साथ में ड, ढ और रा, ये मूर्धन्य वर्ण है। त वर्ण में ल और सा, ये दंत्य वर्ण है। प फ ब भ म उ दीर्घु, ये ओष्ठ वर्ण है। और नासिक वर्ण में या, न और म है, और या है। दंत में ओष्ठ वर्ण है व, दंतोष्ठ वर्ण में व है, और कष्ट तालव्य में ए है। कंठस्थ में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, ओ है इसमें। प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में जो होता है, अभी हम लोग देखेंगे ऊपर एक टेबल बना हुआ है। जिन अल्प प्राण क्या होता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा का प्रयोग होता है हम उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। जिसमें कम हवा का प्रयोग होता है उसको हम लोग अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। तो 1 3 5 और य र ल व, ये अल्प प्राण है 1 3 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेबल में, एक 1 3 और 5, साथ में कौन? य र ल और व। ये क्या है? य र ल व, ये है आपका अल्प प्राण, ये आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण। तो ये अल्प प्राण ध्वनि है। उसी तरह एक नेक्स्ट आ जाता है महाप्राण ध्वनि। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा का प्रयोग होता है उसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। जिसमें अधिक हवा का प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनि। जैसे कि इधर इसमें कौन कौन सा आ जाता है महाप्राण में? तो महाप्राण में आ जाता है ये सारा आ जाता है महाप्राण में, ये 2 4 और स और हा, इसके अलावा स और हा, ये सारा महाप्राण ध्वनि में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह रहेगा, इसमें किस तरह रहेगा? तो एकर में कौन ध्वनि महाप्राण लगे, कौन सा महाप्राण लग रहा है? तो महाप्राण हम लोग देखे थे महाप्राण में 2 और 4। तो 2 और 4 का यहाँ पे देखो प और भा, तो देखो यहाँ पे फ है,
फ है और यहाँ पे भा है, तो ये महाप्राण में आता है। एकर में कौन साड़ा महाप्राण नाय हके, एकर में कौन सा महाप्राण नहीं है, तो अभी हम लोग देखे थे भा वाला, सॉरी भा नहीं, ये होगा, ये डी नंबर में जो स्रा है ये महाप्राण नहीं है, ये महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है खुट्टा में जो है सकत, सखत को सकत बोलते हैं, मतलब खा के जगह का बहुत सारा जगह पे यूज़ रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में था सकत को सकत बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, महाप्राण से अल्पप्राण में कन्वर्ट हुआ। ऊपर में बहुत सारा जो वर्ण है वो महाप्राण से अल्पप्राण में बदल जाता है खुट्टा में, तो उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे सकत को सकत हो जाता है, सख्त का सकत। जब महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण में बदल जाती है तो उसको अल्पप्राणीकरण कहते हैं। जब भी महाप्राण ध्वनि किस में बदल जाता है, अल्पप्राण में बदल जाता है। महाप्राण ध्वनि जब अल्पप्राण में बदल जाता है तो उसको अल्पप्राणीकरण बोलते हैं। और अगर अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण में बदल जाता है तो उसका एक एग्जाम्पल जैसे खैबे, खैबे का खैभे ब से भा में आ गया तो अल्पप्राण महाप्राण में बदल गया। जब अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण में बदल जाती है तो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। अल्पप्राण जब महाप्राण में बदलता है तो महाप्राणीकरण, और महाप्राण जब अल्पप्राण में बदलता है तो अल्पप्राणीकरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखें सकत का सकत ख में बदल गया। महाप्राण ध्वनि जब अल्पप्राण में बदल जाता है तो अल्पप्राणीकरण, ये देख लिए वखत का बखत क और ख में बदल गया, अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण में बदला तो ध्वनि जो है ध्वनि में जो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में जब बदला तो इसको महाप्राणीकरण कहते हैं। ये भी देख लिया हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है घोषत्व के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो घोषत्व के आधार पे इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें 2 1 और 2, तो ये 1 वाला, ये पूरा 1 का और 2 का, ये अघोष ध्वनि है। और ये 3 4 और 5 ये घोष ध्वनि और सघोष ध्वनि भी इसको बोला जाता है। घोष ध्वनि क्या होता है, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री वोकल कॉर्ड झंकृत होता है ऐसी ध्वनि को घोष ध्वनि कहते हैं। वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट हो जाता है उसको घोष ध्वनि कहते हैं। तो जैसे घोष ध्वनि में क्या आता है, ग घ ज झ य ड ढ द ध ब भ म, तो इसमें क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड ये हो रहा है, झंकृत हो रहा है, मतलब वाइब्रेट पूरा हो जा रहा है। प्रत्येक वर्ण मतलब 3 का 4 का 5 का और साथ में य र ल व और ह सभी स्वर्ण वर्ण हैं। अघोष ध्वनि में क्या होता है, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री झंकृत नहीं होता, जिसमें स्वर तंत्री झंकृत नहीं होती है ऐसी ध्वनि को हम अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे कि 1 2 और सा, 1 2 और सा, तो 1 2 में कौन कौन सा आ जाता है, ये क ख ग घ च छ ट ठ त थ ब प फ और स, ये इसमें क्या झंकृत नहीं हो रहा है। घोष जब अघोष में बदल जाता है तो अघोषीकरण बोलते हैं, और अघोष घोष में बदल जाता है तो घोषीकरण बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं किताब, किताब का किताब बोलते हैं, किताब, तो इसमें ब जो है ब जो है 3 में आता है और प जो है 1 में आता है, तो घोषी वर्ण अघोषी वर्ण में बदल गया, इसको अघोषीकरण बोलते हैं। कंगन को कंगन का जैसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर का डॉक्टर बोलते हैं, अघोषी से घोष में बदल गया, इसको घोषीकरण हो गए बोलेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त अक्षर का प्रयोग कम किया जाता है। तो खोटा में संयुक्त अक्षर का प्रयोग कम किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि संस्कृति का सांस्कृति बोलते हैं, मुख्य का मुख्य बोलते हैं, अत्याचार का अतियाचार बोलते हैं, काव्य का काव्य बोलते हैं, बुद्धि का बुध या बुद्धि बोलते हैं, राज्य का राइज बोलते हैं। व्या का के जगह पे बे का शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसे व्यापार का व्यापार खोटा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति का व्यक्ति बेगित, और व्यवहार का
व्यवसाय, सॉरी व्यवहार ने व्यवसाय का व्यवसाय, व्याकुल का व्याकुल और व्यथा का व्यथा, ये सारा खोटा में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट टॉपिक है, जैसे इसको और भी एग्जांपल है, जैसे काव्य का काव्य बोलते हैं, व्याकरण का व्याकरण बोलते हैं, व्यवस्था का व्यवस्था बोलते हैं, व्याधि का व्याधि बोलते हैं। जो आधा सा जो होता है, आधा सा से शुरू होने वाले शब्द के जगह पे ई आ सा बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्टील को स्टील बोलते हैं, स्थिति को स्थिति बोलते हैं, स्थान को स्थान बोलते हैं खोटा में। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो वर्ण चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग को 30 मिनट में ख़त्म कर लिए। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक का नाम है रोहित सर का देहाती खोटा। थैंक यू।